कहानी के शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं। वे सड़क के रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक कोई उसके पीछे अपना चाकू खोलता है और फिर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ देता है। इसी चाकू से उसने उस आदमी के जिस्म पे कई वार किए। फिर इस आदमी को घसीटता हुआ वो अपनी वैन में ले गया, जिसके बाद सीन कट होकर हम अगली सुबह एक वैन को देखते हैं। ये वैन गीत की है, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया है। गीत अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी बेटी एमी आज खाना खाने से इनकार कर चुकी थी। वे फोन पर किसी से बात करते हुए दूर जंगल में चली जाती है, जबकि यहाँ इनके पास आते हैं एक करीब रहने वाले दो आदमी। ये दोनों अपने एक साथी का पता पूछ रहे थे, उसी आदमी का जिसका मर्डर रात में हमने होता देखा है। जवाब में गीत कहता है, नहीं सॉरी, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो बस अभी कैंपिंग के लिए आए हैं। गीत इन्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन तभी गीत का बेटा आकर इन दोनों से चॉकलेट मांगता है। ये दोनों भी चॉकलेट दे देते हैं और इतनी ही देर में गीत की बेटी एमी भी यहाँ आ जाती है। गीत एमी से कहता है, जाओ जाकर वैन में बैठो। अब एमी को देखते ही ये दोनों लड़के गीत से कहते हैं, क्यों ना हम आपकी वैन को देख ले, हमें शक है हमारी साथी आपकी वैन में होगा। गीत बड़े ही आराम से दिमाग लगाते हुए ये सिचुएशन हैंडल करता है और उन दोनों आदमियों से कहता है, माफ करना लेकिन अभी हम अपना वैन नहीं दिखा सकते। ये सुनकर वो दोनों आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और ये लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी वे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि सामने उन्हें दोबारा वही दोनों आदमी मिल जाते हैं। ये दोनों अपनी कार से इनका पीछा कर रहे थे और इस टाइम एक आदमी के हाथ में गन भी था, जिसे देखते ही गीत की वाइफ डर जाती है। वो इससे कहती है कि तुम अपनी वैन को पीछे ले लो, लेकिन गीत इस वैन को पीछे लेने के बजाय आगे बढ़ा देता है। अब ये दोनों आदमी गीत के पास आते हैं और उसे कहते हैं, हमारी वैन खराब हो गई है, हो सके तो हमें लिफ्ट दे दो, वैसे भी आप लोग हमारे टाउन से गुजर के जाएंगे। गीत का डरा सहमा चेहरा देखकर ये आदमी समझ गया था कि ये लोग उसके शॉर्ट गन से डर रहे हैं, इसलिए वह कहता है, हम दोनों को नहीं, सिर्फ एक आदमी को लिफ्ट दे दो, ये मेरा दोस्त बिली, इसका घर टाउन से पहले ही आ जाएगा, इसे लिफ्ट दे दो। अपने घर जाते ही ये कार लेकर मुझे यहाँ से वापस लेने आ जाएगा और ये गन इसकी तो फिक्र ही ना करे, ये मेरे ही पास रहेगी। गीत की वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उसकी वैन में बैठ जाए, लेकिन कुछ सोचते हुए गीत बिली को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। बिली कार में आता है और गीत के बेटे से बातें करना शुरू कर देता है। बातें करते हुए वो बताता है कि उसके घर पे उनके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती है, जो इन सबको देखते ही इनका वेलकम करेंगे, क्योंकि मेहमानों का आना उन्हें पसंद है। इस टाइम गीत के बेटे के हाथ में एक नोट पैड था, जिसे वो छीन लेता है और ये देखकर अब वो हैरान परेशान है, क्योंकि ये नोट पैड है उसके उस साथी का है जो उस रात गुम हो गया है और हम ये बात जानते हैं कि वो मर चुका है। इससे पहले कि बिली भी ये हकीकत समझ लेता, गीत का बेटा यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए चाकू उसके कंधों पे स्टैब करते हुए उसे भी मार देता है। और अब एक बड़ा ट्विस्ट कहानी में अब रिवील होता है कि जो फैमिली हमें इनोसेंट लग रही थी, असल में यही एक खतरनाक सीरियल किलर्स की फैमिली है। सब के सब फैमिली में सीरियल किलर है। रात में जो आदमी मर गया था वो भी गीत के बेटे ने मारा था। कैंपिंग के दौरान ये जो मीट खा रहे थे ये भी उसी इंसान का था। ये लोग सीरियल किलर होने के साथ साथ कैनिबल्स भी है, यानी इंसानों को खाने वाले इंसान भी है, पर उनका हुलिया देखते हुए कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता। बिली का मर्डर करने के बाद ये सब लोग मिलकर बिली के छोटे छोटे पीस कर देते हैं और फिर उसे फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि यही तो उनका खाना है। इस टाइम गीत की वाइफ अपनी बेटी को इस आदमी की आंख देती है। ये देखकर उसका बेटा पूछता है कि आंख आप इसे क्यों दे रही हैं? ये तो मुझे देनी चाहिए, इस आदमी को तो मैंने मारा है। पर गीत की वाइफ कहती है, ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वे अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, किसी पे ऐसे ही नहीं टूट पड़ती। यहाँ बिली का जो उसके पास फोन था वो भी रिंग करने लग जाता है और गुस्से में गीत उसे तोड़ देता है, जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अब बिली के घर, क्योंकि बिली ने बताया था कि वहाँ उसकी फैमिली रहती है। घर का दरवाजा नॉक करते ही दो लड़कियाँ दरवाजा खोलती है, जिसमें से बड़ी बेटी है जूलियन और छोटी सुनवा। ये फैमिली बड़ा मासूम समूह बनाते हुए इनसे कहते हैं, असल में हमारी वैन खराब हो गई है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों के घर पे स्टे कर सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ बोलते ये लोग अपना बात बदल देते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा और आगे चलो, टाउन आ जाएगा, वहाँ पे स्टे कर लेना। जवाब में गीत की वाइफ कहती है, अरे नहीं, हमें रास्ते में बिली मिला था, आप लोगों का भाई, उसी ने हमें यहाँ आने को बोला है। अपने भाई का नाम सुनते ही उन्हें घर में ले आती है, उन्हें खाना भी देती है जो इन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि ये तो इंसानों के मांस खाने वाले लोग हैं, आम खाना इन्हें कैसे पसंद आ सकता है। इस सब के बाद गीत उनसे कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आप लोगों का फोन यूज करना है। तब अंकल कहते हैं कि असल में हमारे घर में एक ही फोन है जो बिली के पास होता है, वो आ जाए तो उसके फोन से आप बात कर लीजिएगा और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचा देगा। खाना खाते हुए सहना उससे बहुत से सवाल कर लेती है, जिससे कि अगर बिल्ली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपको घर तक क्यों नहीं ले आया। तब गीत की वाइफ उसे कहती है कि वो तो खुद बेचारा पैदल था, वो अपने दोस्त की हेल्प के लिए वापस रोड की तरफ जा रहा था, उसने ये एड्रेस बताया और वो चला गया। लेकिन उसकी बहन का सवाल तो खत्म हो ही नहीं रहा था। उसके सवालों से तंग आकर सब अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। गुस्से में सबना को मारने के लिए
पर तभी दरवाजा नॉक होता है और यहाँ एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान उनके घर पे आ जाता है। इसे देखकर ये चारों घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसे इंसान से लड़ना, उनका मुकाबला करना और उसे मारना इनके लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है। ये जूलियन का फियांसे है। इसे देखते ही ये चारों अपने अपने वेपन्स दोबारा छुपा लेते हैं और सीन कट होता है और हम बिली के दोस्त को देखते हैं जिसे ये वही सड़क पे ही छोड़ आए थे। बार बार बिली को कॉल कर रहा था लेकिन बिली का फोन ऑफ जा रहा था। अब तो उसे घबराहट भी होने लगी थी। तभी उसके सामने आ जाता है एक पुलिस वाला। वो उसे लिफ्ट देने का ऑफर देता है लेकिन ये आदमी इनकार कर चुका था क्योंकि उसे ये पुलिस वाला बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस वाले के आने के बाद इस आदमी को उल्टी आने लगता है। वो भी उसे चॉकलेट के वजह से होता है जो कि गीत की बेटी ने उसे दी थी। सीन कट होकर हमें यहाँ बिल्ली के घर का सीन दिखाया जाता है। इसी घर में एमी जब वॉशरूम में जाती है तो गलती से बिल्ली की आंख जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट की थी वो उसे बाथरूम में ही गिर जाता है, जिसे वो नोटिस किए बगैर ही बाथरूम से बाहर भी आ गई। बाथरूम से बाहर उसे नजर आई सपना, जिसकी तरफ वो एक कपल की तरह अट्रैक्ट होने लगी। इतने में यहाँ पर जूलियन आ जाती है और इन दोनों को बताती है कि सोने का इंतजाम हो गया है। सोने से पहले शिवाना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, जो सुनकर एमी भी इम्प्रेस हो गई थी। इस सब के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। गीत की वाइफ परेशान थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। इन्होंने भी अपने रूल्स बनाए हुए थे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो इस दुनिया पे बोझ थे, जो बुरे काम करते हो। इन्होंने कभी हंसती खेलती फैमिलीज को नहीं मारा था और आज ये लोग यही काम करने जा रहे थे। तब अपने वाइफ को रिलैक्स करते हुए गीत कहता है कि इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा करो, ये लोग भी इस दुनिया पे बोझ ही है। देखो इनका कैसा लाइफ है, ये भी कोई लाइफ है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद गीत अपने बेटे के पास जाता है तो उसके बारे में हमें पहले से ही पता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, जो अपने बेटे से कहते हैं कि जूलियन को तुम मार देना लेकिन उनके फियांसे को मैं मारूंगा। मेरे सिग्नल देने से पहले तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं करना वरना गड़बड़ भी हो सकता है। सपना के रूम में एमी थी जो इस टाइम सपना के सभी अवार्ड्स देख रहे थे जो कि उसने तीरंदाजी में जीते थे। उसका निशाना बहुत पक्का था। ये लोग यही बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीत अब पहुंच चुका है सपना और जूलियन के डैड के रूम में उन्हें मारने के लिए। जूलियन के डैड को जैसे ही अपने कमरे में हलचल महसूस होती है तो वो डरकर चीख मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही गीत उनके मुंह के ऊपर कुल्हाड़ी मार के उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता है। घर के बाहर गीत का बेटा जूलियन के फियांसे के ऊपर अकेला ही हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त जब वो उल्टी कर रहा था, पीछे से उसने अपने दोनों चाकू से उसके कंधे पे स्टैब कर देता है। वो लड़का जैसे ही अपनी डिफेंस पे पीछे मुड़ता है तो गीत के बेटे ने उसके सीने में चाकू मार के उसको चीर फाड़ कर रख देता है और फिर उसके गले पे चाकू मारते हुए उसे भी मार डाला। हालांकि गीत ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन फिर भी इतने तगड़े इंसान को उसने इतनी आसानी से मार दिया, इसका इनाम तो बनता ही है। गीत उसी आदमी की जुबान काटकर अपने बेटे को इनाम के तौर पर दे देता है। यहाँ एमी जब सपना के साथ सोने के लिए गई थी तभी उसने अपना चाकू निकालकर सपना को मारने की कोशिश की। सपना जो उसके ये चाल से बेखबर थी, वो जैसे ही एमी को अपने करीब से धक्का देती है तो एमी को जाकर वो लग जाता है, उसे चोट लग जाता है। ये देखकर सपना घबरा जाती है। वो यहाँ उसे टेम्पररी तौर पर एक पट्टी बांध के घर के बाहर से उसके लिए फर्स्ट एड लेने जाती है। अपना इतना ख्याल करते हुए इस लड़की को देखकर एमी को बुरा लगता है। क्या वो इस लड़की को मार देगी? खैर हम देखते हैं कि सपना को फर्स्ट एड लेने गई थी। उसे अब इन लोगों की वैन नजर आ जाती है, जिस वैन को देखने के लिए ये उस वैन के अंदर चली गई और इसे वैन में मिली जूलियन के फियांसे की लाश, और इसे देखते ही उसे सारी गेम समझ में आ गई कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही सीरियल किलर है और इनको मारने के लिए आई है। सीन कट होकर हम जूलियन को देखते हैं जो इस बार उल्टी करने के लिए जब वॉशरूम में जाती है तो उसे यहाँ बिली की वो आंख जो गलती से एमी से गिर गई थी वो दिख जाती है, और ये देखते हुए उसने भी ये बात जान ली कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, उनकी जान खतरे में है। और डरते हुए वह जल्दी से अपने डैड के रूम में जाती है और देखती है कि उसके डैड को भी इन लोगों ने मार दिया है, और वो वहाँ पे जोर से चिल्लाती है। तो तभी गीत इधर आ जाता है, उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसे यहाँ से ले जाता है। वो जूलियन को लेकर आता है अपनी वाइफ के पास और अपनी वाइफ से कहता है चलो इसे मार डालो, लेकिन उसकी वाइफ अभी तक इस लड़की को मारने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि ये जूलियन को मारती, अचानक एक तीर आकर उनके गले के आर पार हो जाती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन ये सच्चाई जान चुकी थी। अब वो अपने डिफेंस पे अपना हथियार यानी अपना तीर उठाकर अपने कमरे से भाग चुकी थी, और शोर सुनकर एमी भी यहाँ आ जाती है और अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर उसका दिमाग घुल जाता है। वो सोचती है कि अगर उसने सहना को बेड पे मार दिया होता तो अब उसकी मॉम उसके पास जिंदा होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों को बचाना था। ये लोग प्लान करते हैं कि जल्दी ही ये दोनों लड़कियां को मारकर इस घर को जलाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग अब जूलियन को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी चीख सुनकर सपना यहाँ आ जाए, लेकिन एमी के साथ चाल चलते हुए उसके काबू में आ जाती है। बेटा उसके गले पे अब उसने चाकू रख दिया था। यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है कि सपना ने एमी के फोन से पुलिस को कॉल भी करी थी। जिस टाइम सपना ने इस लड़की के गर्दन पे चाकू रखा हुआ था, ठीक उसी टाइम
कि उसकी बहन के भी गले पर चाकू रख देता है। सपना ये बात जानती थी कि वो एक इंसान को नहीं मार सकती, लेकिन ये लोग बहुत जालिम है, ये लोग उसकी बहन को मार देते हैं। लेकिन वो गीत के बेटी को यानी उस लड़की को जिंदा छोड़ देती है, जिसके बाद इन दोनों को एक साथ बांध देते हैं। शायद ये लोग साइकोपैथ भी थे, इन्हें अब इन लड़कियों को टॉर्चर करना था। इसलिए गीत अब जूलियन के फैमिलीज की जुबान को फ्राई करके लेके आता है और इन दोनों को टॉर्चर करके ये खाने को कहता है। जूलियन जब ये खाने से मना करती है तो गीत उसका अंगूठा भी काट कर चूसने लग जाता है। और जब वो छोटी बहन सपना के पास जाता है और उसे खाने को बोलता है तो यहाँ सपना उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बता देती है कि तुम्हारी बेटी लड़कियों में इंटरेस्टेड है और ये बात शायद तुम नहीं जानते। ये सुनते ही गीत पागल हो जाता है और अपनी बेटी से ही लड़ने लग जाता है। इस तरह सपना को कुछ टाइम मिल गया अपने आप को बचाने को, फ्री होने के लिए। उसने मौका पाते ही यहाँ से फॉक उठाया और गीत की आंखों में घुसा दिया। गीत सच में एक साइकोपैथ अजीब आदमी था, लेकिन वो यहाँ बेदर्दी से इसी फॉक से लगी अपनी आंख बाहर निकाल कर रख देता है। इनकी इसी लड़ाई के दौरान यहाँ पर आ जाता है बिली का वो दोस्त, जिसे ये लोग सुबह रोड पे छोड़ आए थे। उसे पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, यही चेक करने के लिए वो तो बिली के घर आया था। और यहाँ ये सब माहौल देखकर वे अब गीत से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीत का बेटा, जो उनके पूरे घर पे मिट्टी का तेल छिड़क रहा था, वो भी इस आदमी को देखते हुए घर के अंदर आ जाता है, जिसे काबू करती है सपना। सपना पहले उसकी गर्दन पे चाकू रखती है, उसे किचन में ले जाती है, उसका हाथ चलाती है और फिर गरम गरम पकता हुआ पानी उसके मुंह पे फेंक देती है। ऐसा करते ही ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, जिसके बाद सपना उसके गले पे प्रेशर डालते हुए उसे मार डालती है। सपना ने तो अपने दुश्मन को मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ बिली का दोस्त गीत से हार जाता है। जख्मी होने के बावजूद वो अपना डिफेंस करता है। बिली के दोस्त के सर पे चाकू घुसाते हुए उसे जान से मार देता है। अभी वो ये करके रिलैक्स ही हुआ था कि अचानक पीछे से सपना की बहन यानी जूलियन उसके ऊपर जोरदार हथौड़ा से उसके सर पर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोनों बहनें ने एक दूसरे को देखकर लंबा सांस भरा, लेकिन अभी भी उस साइकोपैथ फैमिली के मेंबर्स जिंदा थे, क्योंकि वे जानती थी कि अभी भी एमी जिंदा है, जिसे अब इन दोनों को मारना है। अचानक हम देखते हैं कि एमी जूलियन के पीछे आकर उसे चाकू से मारते हुए स्टैब करके खत्म कर देती है और फिर पीछे उसके पड़ जाती है। सपना ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तीर कमान से सपना उसके ऊपर हमला करने वाली थी, जिसे बचने के लिए एमी घर से बाहर भागती है। और हम देखते हैं कि बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को असल में कॉल तो सपना ने ही की थी, पर एमी के नंबर से यहाँ पुलिस भी सारा माहौल देखकर धोखा खा गई। उन्होंने एमी की फैमिली को इनोसेंट समझ लिया, जबकि इन गाँव वालों ने बयान दिया कि यहाँ पे यही लोग सीरियल किलर है। और पुलिस को यहाँ एमी की जान बचाना ठीक लगा और इसी के चलते ही वो सपना को गोली मारकर यहीं खत्म कर देते हैं। उसने अपने हेडक्वार्टर में भी यही इंफॉर्मेशन दी कि फैमिली मेंबर्स को उसी दो बहन और उसके परिवार ने मार डाला है। अभी वो रिपोर्ट दे ही रहा था कि अचानक एमी उसके पीछे आती है और उसे भी मार डालती है, जिसके बाद अब वो बिल्कुल फ्री थी। बेशक उसकी फैमिली मर गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। क्या वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने में कामयाब हो पाएगी और अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल पाएगी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म होती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी करें।